प्रदेश में 3 सीटों के उपचुनाव का परिणाम सबके सामने है, लेकिन मौजूदा परिणाम बीजेपी के लिए ज़्यादा खुश करने वाला नहीं, क्योंकि 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी, क्या रिएक्शन है मौजूदा परिणामों पर? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तव में 2 सीटें कांग्रेस के पास ही थी और पूरे 5 साल के लिए दी थी। हमारे पास 1 सीट थी, वो हमारे पास आई। तो न कांग्रेस ने कोई गेन किया, न हमने कोई खोया। तो मैं सोचता हूँ ये तीनों वो दिवंगत लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपने क्षेत्र में जनता की सेवा की, और जब उनके ही परिवार को टिकट दिया गया तो निश्चित उससे बचा हुआ जो 2.5 साल है उसके लिए जनता ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी उनके पक्ष में मानस बना, और मानस बनने के कारण से तीनों वही लोग जीते जो उनके ही परिवार से थे। लेकिन राजसमंद में जो मार्जिन आया जीत का, वो बेहद कम है पिछले बार की तुलना में, जब किरण जी यहाँ से जीती थी साल 2018 में। देखो, किरण जी का एक लंबे समय से उस एरिया का एक एक गांव से संपर्क था। ये बच्ची एकदम नई थी और नई होने के कारण से थोड़ा सा इसको समय लगा। दूसरा क्या है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो लोकल कैंडिडेट था, ये उदयपुर से गई हुई थी, थोड़ा फर्क उसका पड़ा। फिर सरकार का मशीनरी का जितना दुरुपयोग किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल और केवल इसी विधानसभा में 25,000 नरेगा के लेबर लगाए। ये सरकार ने किस कारण से लगाए? अगर चारों विधानसभा में लगे तो मेरा सवाल का जवाब दे देना। अगर भीम में भी 25,000 लगे तो मैं उनकी बात को मान लूंगा। इसका मतलब आपने पूरी सरकारी मशीनरी के आधार पर इस चुनाव का संचालन किया। उसके बाद भी बीजेपी के वर्कर की मेहनत के कारण से और बीजेपी का नीचे काम होने के कारण से इस सरकार ने जो सपने बनाए थे वो सपने तोड़ दिए हैं। लेकिन कटारिया साहब, बीच में एक महाराणा प्रताप को लेकर जो आपका बयान था, जिसको विवादित बनाया गया, उसका असर भी माना जा रहा था कि इस पे पड़ेगा, लेकिन राजसमंद में जो परिणाम आया वो बीजेपी के पक्ष में आया। तो मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, अगर कोई मेरा पूरा भाषण सुने तो मेरे मन की कल्पना महाराणा प्रताप के बारे में जिस आदर और सम्मान की थी वो उसमें था। वो जो जंगल जंगल भटके थे, तो मैंने उनके उस जंगल रात छोड़ना, मगरे मगरे पर घूमते हुए भी संघर्ष करना और देश धर्म की आज़ादी की लड़ाई लड़ना, उसके लिए जो उनका पागलपन था उसकी तुलना मैंने एक हल्के शब्द से कर दी। मैंने उसी दिन उसको माफ़ी मांग ली। और मेरी भावना ये थी कि महाराणा प्रताप का अपमान मैं कर सकता हूँ क्या, जिससे जिंदगी भर तक महाराणा प्रताप के गीत गाए हैं। जिस संघ में जब से गया हूँ 60 साल से, मेरे जीवन का अगर बोटी बोटी काटेगा कोई भी तो महाराणा प्रताप ही निकलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे इस शब्द का लाभ लेकर के, जो लोग वर्षों से मेरे से बहुत दुखी महसूस करते हैं, उन लोगों ने इस समय का उपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, जो वो जो कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। ये इस बात को साबित करता है कि मैंने महाराणा प्रताप का अपमान नहीं किया। हाँ, ये कुछ नोता महाराणा प्रताप के नाम से अपनी दुकान चलाने का जो प्रयास करे थे, उनको एक जनता ने सही सबक दे दिया। दूसरा, जो 2 सीटें थी सहाड़ा सुजानगढ़, उसमें हार का क्या प्रमुख कारण करते मानते? हार भी ज्यादा बड़ी है। मैं सोचता हूँ कि मुझे जो ध्यान में आता है, एक तो क्या है, सहाड़ा में कैंडिडेट के बारे में जिस प्रकार से उस पितलिया को हटाने का काम हुआ और जिस ढंग से हुआ, और उसका जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए बार बार, और फिर जो कुछ भी हमारे लोगों ने कमेंट्स किए, उसके कारण से वहाँ का कार्यकर्ता भी निराश था। और दूसरा, मैं सोचता हूँ कि कैलाश जी के प्रति एक लंबे समय से सेवा करने का जो जनता के साथ संबंध था, उसका लाभ भी उनको पूरा पूरा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सोचता हूँ जहाँ सुजानगढ़ का सवाल है, क्योंकि आरएलपी ने बहुत ही बुद्धिमानी से नायक समाज को वोट टिकट दिया, वहाँ नायक समाज का बहुत अच्छा वोट परसेंटेज है लेकिन उनमें उनको कभी मौका नहीं मिला, और इसके कारण से ये पहली बार उन्होंने उस समाज में से खड़ा किया तो समाज ने अपनी सामूहिक ताकत दिखाने का प्रयास किया।